Continue with chapter Goodwill. In this video we are going to discuss question number 13th. Question is, Geet and Meet are partners in a firm. They admitted Jeet into partnership for equal partner. पहले जीत और मीत दो पार्टनर्स थे, अब वो जीत को कंपनी में ले आए हैं. It was agreed that goodwill was to be valued at 3 years purchase. आपको 3 years purchase की goodwill कैलकुलेट करनी है of the average profit of last 5 year. पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट लेकर. प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर, आपको कुछ 5 सालों के प्रॉफिट लॉस गिवन है. Books of the account of the firm reveals that the firm had gain or profit of 50,000 from the sale of machinery sold in the year ended 31st March 2017. The gain profit was credited to profit and loss account. There was abnormal loss of 20,000. Overhauling cost of second-hand machinery purchased on 1st July 2018 amounting to 1 lakh was debited to repair account. Depreciation is charged 20% per annum on the written down value method. Calculate the value of goodwill. अगर हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में तो इन्फॉर्मेशन दी ही है, प्लस आपको एडजस्टमेंट्स भी गिवन है. जब भी हमें एडजस्टमेंट्स गिवन होती है तो हमें एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ता है. सो लेट अस स्टार्ट विद एडजस्टमेंट टेबल. सबसे पहले कॉलम होता है हमारा ईयर का, देन होता है हमारा प्रॉफिट और लॉस का, देन इट इज एडजस्टमेंट्स, और लास्ट में हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. एक बात ध्यान में रखनी है, जितने भी अब नॉर्मल लॉस होते हैं वो हमेशा प्लस होते हैं, जितने भी अब नॉर्मल प्रॉफिट या गेन होते हैं वो हमेशा माइनस होते हैं, और जो एक्सपेंसेस हैं वो हमेशा माइनस होंगे. सो आपको ईयर गिवन है 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. सबसे पहले आपको गिवन है लॉस 90,000 का. जो लॉस है उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे. देन प्रॉफिट गिवन है 1,60,000. देन अगेन प्रॉफिट है 1,50,000. देन 65,000. देन प्रॉफिट 1,77,000. अब फर्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं. Firm had gain or profit of 50,000 from the sale of machinery sold in the year 31st March 2017. The gain was credited in profit and loss account. कंपनी ने एक मशीन बेची, मशीन बेचने में उसको 50,000 का फायदा हो गया और उसने वो 50,000 का फायदा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया. पहली बार जब मशीन बेची जाती है उसके बेचने के टाइम जो हमें फायदा नुकसान होता है वो हमारा रेवेन्यू नेचर नहीं होता, क्योंकि मशीन कौन सी हमने हर साल बेचनी है. किसी साल बेची 10-15 सालों में एक बार और उसको बेचने से हमें फायदा हो गया. ये हमारे लिए रेगुलर इनकम नहीं है, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है. और जब हमने ये गेन अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गया. सो ये हमारे लिए अब नॉर्मल प्रॉफिट है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस. सो 2017 की बात है. सो 2017 में हमने इसको क्या कर देना है, माइनस, क्योंकि ये हमारे लिए अब नॉर्मल प्रॉफिट है. मूविंग टू नेक्स्ट. देयर वॉज अब नॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 incurred in the year ended 31st March 2018 because of machine became obsolete in accident. अब एक मशीन थी हमारे पास, उसमें हमें लॉस हो गया 20,000 का, क्योंकि वो मशीन जो है वो ऑब्सोलीट होगी. ऑब्सोलीट का मतलब है वो मशीन आउटडेटेड होगी, वो टेक्नोलॉजी उसकी बदल गई, जिसके कारण अब उसकी कोई भी कीमत नहीं रही. उसमें हमें कितना लॉस हो गया, 20,000 का. सो ये हमारे लिए अब नॉर्मल लॉस है, ऑलरेडी मेंशन्ड है. अब नॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं. सो ईयर है 2018, इसमें हमने अब नॉर्मल लॉस को क्या कर दिया, प्लस 20,000. Third point is overhauling cost of second hand machinery purchased on 1st July 2018 amounting to 1 lakh was debited to repair account. सबसे पहली बात कि आपने एक मशीन परचेज की थी, सेकेंड हैंड मशीन खरीदी, उस मशीन को आपने 1 जुलाई में खरीदा और आपने मशीन खरीदने का खर्चा डाल दिया रिपेयर अकाउंट में. मशीन खरीदी है वो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिपेयर अकाउंट में नहीं जाती. जो सेकेंड हैंड मशीन खरीदी उसको ठीक वगैरह करवाने में खर्चा किया
तो वो तो एसेट का खर्चा है ना, वो तो मशीन में काउंट होना चाहिए। हमने रिपेयर अकाउंट में गलती से डाल दिया। अब जब गलती से डाला है तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया। ईयर है 1 जुलाई 2018, मतलब ये साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2019 को। सो हमने गलती से 1 लाख का खर्चा डाल के अपना प्रॉफिट कम कर दिया, दोबारा उसको हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस। सो 1 लाख मैंने क्या कर दिया? प्लस। फिर बोला है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज 20% ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंगली। अब एक बात ध्यान रखना, हमने +1 क्लास में भी डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ा है। हमने मशीन खरीदी 1 जुलाई 2018 में, उसकी कॉस्ट थी 1 लाख। क्लियर? साल खत्म होता है 31 मार्च 2019 को। अब हमने मशीन कितनी देर यूज की? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। सो 9 मंथ्स की हमें डेप्रिसिएशन डालनी पड़ेगी। 1 लाख परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन है इसकी 20%। सो लिख लिया हमने 20%। 9 मंथ की कैलकुलेट करनी है, सो 9/12, ये आपके पास आ जाएगी 15,000। सो पहले साल की डेप्रिसिएशन होगी 15,000, उसके बाद उसकी वैल्यू होगी 85,000। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब एक बारी हमने मशीन को परचेज कर लिया, आने वाले फ्यूचर ईयर में उनकी डेप्रिसिएशन का खर्चा ज़रूर होगा। हमने मशीन परचेज की 1 जुलाई 2018 को, और उस साल की इसकी डेप्रिसिएशन का खर्चा है 15,000। सो डेप्रिसिएशन का खर्चा तो हमेशा माइनस ही होता है। फिर अगले साल आ गया, अगले साल तो हमने मशीन को पूरे साल यूज़ किया, WDV मेथड है। अब मशीन की कीमत होगी 85,000। सो जब अगला साल खत्म हुआ 31 मार्च 2020 में, तो हमने 85,000 के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की। ये हमारे डेप्रिसिएशन का खर्चा आ गया 17,000। सो अगले साल हमने डेप्रिसिएशन का खर्चा डाल दिया 17,000। ये बात हमेशा ध्यान रखने की, ये नहीं कहना कि जिस साल का खर्चा है बस उसी साल डालना है, क्योंकि जब हमने एक बारी कोई फिक्स एसेट खरीद ली तो डेप्रिसिएशन हम अगले सारे ईयर्स में डालेंगे। फाइन, कंप्लीटेड विद द एडजस्टमेंट्स। अब टोटलिंग देखनी है। सो यहाँ 90,000 लॉस है वो सेम रहा। 1,60,000 में से 50,000 माइनस किया, ये आपके पास आ गया 1,10,000। 1,50,000 प्लस 20,000, ये आ गया आपके पास 1,70,000। 65,000 प्लस 1 लाख माइनस 15,000, ये आ गया 1,50,000। 1,77,000 में से 17,000 माइनस किया, ये आ गया 1,60,000। इसके बाद टोटल कर लिया, सबको टोटल करके हमारे पास आ गया 5 लाख। ये हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। गुडविल के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, सो हमने लिख लिया एवरेज प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सो नंबर ऑफ ईयर इज 5। इसको सॉल्व करके आपके पास आ गया 1 लाख। देन हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है। उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया 1 लाख का। नंबर ऑफ ईयर परचेज के बारे में क्वेश्चन में बोला गया है, इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज। 3 ईयर्स परचेज करना है, सो मल्टीप्लाई 3 कर दिया, तो ये आपके पास आ गया ₹3 लाख। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्लियर? सो एडजस्टमेंट्स आपको ध्यान में रखनी है। एडजस्टमेंट्स के लिए आपको यही लॉजिक को फॉलो करना है। यहाँ डेप्रिसिएशन का पॉइंट अलग आया तो वो हमने सीख लिया। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ चैप्टर गुडविल।